जालोर मुख्यालय पर जय भोलेनाथ रिसोर्ट सामतीपुरा रोड पर आयोजित गैर सरकारी विद्यालयों यानी प्राइवेट स्कूलों के उत्थान व समस्या निवारण परिचर्चा कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भाग लेकर उनको आश्वस्त किया। मैं सभी स्कूल संचालक और माननीय शिक्षकगण का स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ आगे ले लो कि आपने आज सब लोगों के सामूहिक रूप से दर्शन करा। मैं और मेरे जैसे मंत्रियों का राजस्थान में कई स्थानों पर जाना हुआ है, लेकिन हम कभी अवसर ऐसे आते हैं जब हम सब स्कूल परिवार के सदस्यों से मिल पाते हैं। बधाई देता हूँ अनिल जी को। मैं इससे निवेदन करता हूँ कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे सभी संचालकों और उसके कार्यरत शिक्षकों से दर्शन करानी। इनका बड़प्पन है कि आप सब लोग को कष्ट देकर के आपका दर्शन कराते हैं। आप बधाई के पास। मैं आप सब लोगों का बहुत सम्मान करता हूं। मेरे मन में हमेशा, हालांकि कोई सरकारी शिक्षक अधिकारी होगा तो पता चलेगा कि भाई ये सरकार का शिक्षा मंत्री है या निजी विद्यालय का शिक्षा मंत्री। मेरे मन में हमेशा निजी विद्यालय के प्रति सकारात्मक भाव रहा है और उसका कारण है कि आप सब लोग मिलकर के राजस्थान में 85 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम सब अरबों रुपए खर्च करके 82 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जनता में जो लोग रहते हैं वो आपके विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए तत्पर रहते, सिफारिश करवाते हैं। मित्रों, मैं सारी बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से कई सारे लोग ट्रेड नहीं होगी, इसको करते हैं बीएड और एसटीसी किया नहीं होगी, फिर भी शिक्षा का स्तर बढ़िया है। लेकिन कुछ दिनों से देख रहा हूँ सरकारी विद्यालयों में और निजी विद्यालयों में कंपटीशन है। निजी विद्यालय कहते हैं हम आगे आएंगे सरकार से, सरकारी विद्यालय कहते हैं आगे आएगा। लेकिन निजी विद्यालय की बच्ची 500 में से 500 नंबर लाएगी, लेकिन एक सरकारी विद्यालय की बच्ची राजस्थान में बोर्ड की परीक्षा में टॉप आएगी, यानी सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगी। इसलिए मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बधाई देता हूँ और निजी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी बधाई देता हूँ। मैं अभी सरकारी विद्यालय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ सबसे गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास 1 रुपया भी और प्राइवेट स्कूलों में देने का नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो अधिकांश निजी विद्यालय है, जैसा भी अनिल जी ने कहा, तो परसेंटेज निकालिए। मैंने तो अंदाजे से कहा था कि 97% विद्यालय ऐसे हैं जिनका परिवार ठीक तरह से दोनों टाइम की रोटी नहीं खा पाता है। कुछ विद्यालय है 2 से 3% हो सकते हैं जो ठीक प्रकार से अपना परिवार चला रहे हो, बड़ी फीस ले रहे हो, लेकिन उनसे भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। उनसे मेरा यही निवेदन रहता है कि आप जो ज्यादा फीस ले रहे हैं, हालांकि आप सुविधाएं ज्यादा दे रहे होंगे, लेकिन इतना फीस लीजिए ताकि सामान्य व्यक्ति का बच्चा भी आपके विद्यालय में पढ़ने आ सके। तो मित्रों, आप अपने परिवार के साथ ठीक तरह से भोजन नहीं करके भी, अपने मान सम्मान की चिंता किए रहे भी आप विद्यालय चला करके हमारे पर उपकार कर रहे हैं। ठीक तरह से चले, आप भी मान सम्मान के साथ जिए।
ऐसा मुझे करना चाहिए और इसलिए मैंने कुछ बातें मेरे सामने आई थी, उनका निराकरण करने का मैंने प्रयास किया। एक सबसे पहले बात आई थी कि जब हम विद्यालय चलाने की सोचते हैं और रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हमारे सामने भवन की समस्या पैदा हो जाती है। और भवन को एक दो कमरे तो होते नहीं, सरकार के मापदंड तय है कि कितने बच्चे हो तो कितने कमरे होने चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट हो तो उसके लिए कितने कितने कमरे होने चाहिए, इस सब की बाध्यता रहती है। इसलिए आप किराया का भवन लेते हैं। किराया का भवन भी आसानी से सस्ते रेट पर मिलता नहीं और उसमें कहते हैं जी इसको रजिस्टर्ड करा के लाओ। किराया का नाम आपने लिखा लिया, रजिस्टर्ड करा के लाओ। रजिस्टर्ड कराने में जितनी उसकी कीमत होती है उसके कुछ प्रतिशत राशि, मेरे संबोधन 2% 2.5% होगी, वो राशि आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब विद्यालय ऐसी स्थिति में होते या तो मन महसूस किए रह जाते हैं या अधिकारियों की तरफ देखते रहते हैं। यदि कैसे भी करके अधिकारी देखते हाँ सब है ये है तो आप उसके पीछे पीछे घूमते हैं। आपने कहा आपको किसी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं। जमीन के मामले में आप किराए से ले लेंगे तो आपको रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है, आपको बिना रजिस्टर ही मांगे। हमारे द्वारा राजस्थान के सभी बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाए और हमारा जो ढांचा है वो चरमरा सा है। परंतु इसका अर्थ ये करता ही नहीं है कि सरकारी विद्यालय आपसे पीछे है, क्योंकि वहां भी कई सारी परेशानियों के बावजूद पढ़ा रहे हैं। क्योंकि सबसे गरीब परिवार का बच्चा वहां जाता है, अभाव में जिया हुआ बच्चा जाता है, जिसको कोई निजी विद्यालय स्वीकार नहीं करते हैं या निजी विद्यालय की फीस देने की स्थिति नहीं होता वहां जाता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जिन आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सब बच्चे आपको समय पर फीस नहीं देते। मुझे कई विद्यालयों को लगता है कि 20-25% तो बच्चे फीस टाइम पर देते ही नहीं होंगे, कुछ बच्चे फीस देते ही नहीं है क्योंकि उनके पास फीस होती रहेगी। लेकिन इस मान और सम्मान बना रहे उसका, इसलिए वो निजी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते, कोई ये ना कहे तो कहे। इसलिए मैंने पहले शब्द उपयोग किया कि कोई किसी से कम नहीं, लेकिन ये कंपटीशन बना रहना चाहिए ताकि विद्यालय का और शिक्षा का स्तर बढ़ता ही जाएगा। ये कंपटीशन जरूर करना चाहिए। मित्रों, मैं चाहता हूं